चित्रकूट जिले के करबी कोतवाली अंतर्गत आने वाले काशीराम कॉलोनी निवासी एक लड़की के साथ 29 दिसंबर को छेड़खानी करने और पैसा ऐंठने का मामला सामने आया है। लड़की का परिवार न्याय पाने के लिए पुलिस अधिकारियों के चक्कर काट रहा है, लेकिन अब तक में पुलिस ने सिर्फ भरोसा ही दिया है। मेरे साथ रात में 29 तारीख की छेड़छाड़ करी थी लड़कों ने, और आते जाते हमेशा कमेंट ही करते थे गलत सलत। और फिर रात में आए, मैंने दरवाज़ा खोला, मेरे साथ गलत काम करने की कोशिश करी, तो फिर मैं दूसरे रूम में चली गई। उसके बाद मैंने डर के मम्मी को फ़ोन नहीं किया, ये लोग चले गए अलमारी से 5000 रुपये निकाल के। मम्मी को फ़ोन नहीं किया मैंने, डर के मारे कि मम्मी मुझे ही बोलेंगी, और मेरे को ही मतलब डर के मारे फ़ोन नहीं किया। उसके बाद सुबह में मैंने डर के मारे फ़ोन कर लिया मेरे जिससे रिश्ता लगा हुआ है उसको। वो आए, बाहर से इन लोगों ने कुंडी लगा दी और फिर गलत इल्ज़ाम लगाने के लिए पुलिस को बुला लिया कि गलत काम करते हैं, धंधा करते हैं लोग ऐसा। फिर उसके बाद पुलिस को बुलाया, पकड़ के ले गए। मुझे पुलिस वाले बाहर से ही बंद कर गए कुंडी, अंदर में बंद थी। फिर मम्मी ने किसी को फ़ोन किया, उन्होंने जाके दरवाज़ा खोला आधे एक घंटे बाद। उसके बाद मैं वहाँ पे गई तो ये लोग कोतवाली नहीं लेके गए, मैं कोतवाली भी गई। मम्मी ने कहा कोतवाली जाओ, मेरे कोतवाल से बात कराओ, जैसा है मैं देखती हूँ मैटर। मगर कोतवाली लेके नहीं गए लोग, मैं ढूंढी बहुत जगह, नहीं मिला। उसके बाद छूट के आया, मैंने फ़ोन किया तो फिर तब मिला। मगर सर लोगों ने मुझे बुलाया भी था तो कहीं बनकट मोड़ पे मिले थे सर। पैसे वैसे कि मेरे सामने बात नहीं कर रहे थे, मैंने पूछा था, मेरे सामने उल्टी सीधी धमकी दे रहे थे, कह रहे मम्मी को अपनी समझा देना, रिपोर्टर हैं तो क्या हुआ, उल्टी सीधी बात कर रहे थे मुझसे। लड़की के साथ अक्सर मुझे भी कमेंट करते थे, जैसे मैं निकल रही हूँ, आ रही हूँ, जा रही हूँ तो अश्लील बातें करना, कमेंट करना, उठ पटांग की बातें शुरू कर देना, गालियाँ बकना। शराब पी के, एक राजा यादव वहाँ पे रहता है तो खुलेआम शराब और गांजा बेचता है, वहाँ पे भीड़ लगाए रहता है, गलत लोगों को बैठाए रहता है। तो जब 29 तारीख से इससे कुछ बातें करी, ये घर में आके अपना दरवाज़ा बंद कर ली, बोली नहीं कुछ, ना ही इसने मुझे फ़ोन किया। फिर लड़कों ने, वो एक जावेद नाम का लड़का है, एक शिवम है और एक बगल में बरकत है, वो आए और दरवाज़ा खुलवाया। तो इसने दरवाज़ा तो खोला, लेकिन जब वो बदतमीज़ी करने की कोशिश उन्होंने की तो ये दूसरा एक अंदर कमरा है उसमें चली गई। बाहर वाले कमरे में मेरी सेफ़ रखी थी, उसमें 5-6 हज़ार रुपये उन्होंने निकाले और गाली गलौज करते हुए वापस चले गए। जब वो अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हुए और लड़की डर गई थी, उसने सुबह में, जिससे इसका रिश्ता लगा हुआ है, शादी होने वाली है और मेरे भाई का भी लड़का लगता है, तो उसको बुला लिया। 7 बजे सुबह में वो आया, 8:30 बजे, करीब 8 बजे लोगों ने भीड़ इकट्ठा करी। उन्हीं लोगों ने खूब बहुत सारी पूरे कॉलोनी के लोगों को बुलाया, गांव के लोगों को बुला कर के बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया। और बंद करने के बाद पुलिस को फ़ोन कर दिया। कोतवाली से एक पुलिस, 2-3 पुलिस वाले गए और लड़कियों को वहाँ से निकाल के ले गए, लड़की को लॉक कर गए बाहर से। फिर से लड़कियों को ले गए तो उसको कोतवाली ना ले जा कर के, जो कि अगर आपने किसी के घर से बरामद किया था तो आप एक बार गार्जियन से पूछेंगे कि वो मेरा कौन है, रिश्तेदार है, बेटा है, कौन है। तो ये ना तो मुझसे उन्होंने पूछा और ना ही वो कोतवाली ले गए। कहीं जंगल में रास्ते में ले जाकर रोक कर उससे 50,000 रुपये का दबाव बनाया। जब वो 50,000 नहीं दे पाया तो उससे कहा कि उसे किसी तरह से 27,000 रुपये राजा यादव के फ़ोन पे में पे कराया। और फिर जब उसने 27,000 दे दिए तब उसको छोड़ा गया, वो सीधे बांदा चला गया। अब राजा यादव ये बता नहीं रहे हैं कि वो पैसा किसने लिया, किसके खाते में गया और क्यों, किसने भेजा था। अब मैंने जब कोतवाल से बात की तो कोतवाल कह रहे हैं कि ये कोई सबूत नहीं है, जबकि हमारे पास स्क्रीनशॉट है उस पैसे का जो भेजे गए हैं। और कोतवाल ने मुझसे बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी से बात की, अश्लील बातें कही कि तुम ये करती हो, वो करती हो, धंधा कराती हो, फलाना कराती हो, जो कि ये किसी महिला के लिए बहुत गलत है, कानूनी अपराध है कि आप किसी को बिना सबूत के कुछ भी कह सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी से बात की उन्होंने। अगर मैं थोड़ा और ज़्यादा तेज़ी में होती तो शायद वो मुझे ही बंद कर देते या मुझे मारते। वहाँ पे उनका ये रवैया था उस टाइम पे। मामला ये था, मेरे पास फ़ोन आया रात में 29 दिसंबर तो बताया गया कि मुझे परेशान किया जा रहा है। तो सुबह मेरे पास फ़ोन आया तो मैं आ गया और करीब 6-6:30 बजे मैं घर पे आया इनके। तो जो है बाहर से उन्होंने गेट बंद कर दिया। तो उसके बाद जो हल्ला मचाना स्टार्ट किया उन लोगों ने, फिर इन लोगों ने पुलिस बुला ली। और जो पुलिस आई वो सिविल ड्रेस में थी, यूनिफॉर्म में नहीं थी। तो आने के बाद उन्होंने जो है गेट में लात मारना शुरू किया। हम लोगों ने अंदर से भी खोला तो नहीं खुला, लात मारना शुरू। इसके बाद जो है पकड़ करके ले गए मुझको और अज्ञात जगह पर ले जाकर मुझको 50,000 रुपये का दबाव डाला गया। कहा कि पैसा दो वरना जो है तुम्हें झूठा केस लगा के अंदर करवा देंगे। ऐसी सब वारदात थी। इसके बाद इन्होंने मुझसे 27,000 रुपये लिए और मुझको छोड़ा। 27,000? जी। 27,000 रुपये दिए गए किसके माध्यम से? ऑनलाइन दिए पैसे। मतलब आपने दिए थे? जी नहीं, दोस्तों से करवाया था। कौन?
मेरा दोस्त है, उनसे करवाया था मैंने। नहीं, पुलिस वालों का वो उन्होंने अपना खाता नहीं दिया, किसी अन्य व्यक्ति का दिया जो वहीं के रहने वाले थे, उनका दिया। पुलिस अगर आपके घर आती है तो पुलिस को ये पावर है ही नहीं कि आप किसी को गिरफ्तार करके ले जाए, इसलिए कि वो अपराधी हो सकता है, ये शंका पे आप नहीं किसी को गिरफ्तार कर सकते। आप जब तक गिरफ्तारी नहीं करेंगे, जब तक ये आपको प्राइमा फेशिया स्पष्ट नहीं हो जाता कि वो व्यक्ति अपराधी है और उसने अपराध किया है, अगर संगीन अपराध है और ऐसी स्थिति है गिरफ्तारी की, तो अभी ऑनरेबल हाई कोर्ट का एक आदेश है अर्नेस्ट वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि 7 साल तक के अपराध के मामले में भी पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी, उसको पहले नोटिस जारी करेगी 41A का, और उसके बाद गिरफ्तार करेगी। अगर वो कंडीशन नहीं मानता, कोई अपराध उसके खिलाफ पंजीकृत है और विवेचना में सहयोग नहीं करता, ये शर्तें हैं। अगर वो सहयोग कर रहा है तो उस पे आप ऐसा नहीं करेंगे कि आप किसी को भी उठा के रख दे, ये तो पुलिस की मनमानी है। हम लोग रूल ऑफ लॉ का पालन करते हैं, पुलिस को कानून के तहत कार्रवाई करने, समाज को सुरक्षित करने के लिए बनाया गया। पुलिस अगर किसी के घर में घुस करके अनावश्यक घुसेगी और ले जाएगी उठा करके, अवैध वसूली करेगी और बदमाशों की तरह अपराध करेगी, उसका अपहरण करके लेके कहीं और ले जा रही, तो बदमाश में, एक अपराधियों में और पुलिस में कोई अंतर नहीं रहेगा। पुलिस की ये ड्यूटी बिल्कुल भी नहीं, अगर अपराधी भी है उसको भी पकड़ेगी पुलिस, तो उसको न्यायिक हिरासत में न्यायालय के समक्ष लाएगी, 24 घंटे के अंदर जितना जल्दी हो सकेगा वो लाएगी। और ऐसा नहीं कर सकती कि पुलिस अपने घर ले जाए या कहीं और ले जा करके पैसा ले, और उसमें भी पुलिस किसी से पैसा उगाही नहीं कर सकती। अभी मैं संतुष्ट हूँ सीओ साहब की कार्रवाई से। पुलिस को मैं चाहूँगी कि ये जो जांच की बात आ रही है तो कोतवाली के किसी भी स्टाफ से नहीं कराई जाए, क्योंकि कोतवाली पुलिस से मैं संतुष्ट नहीं हूँ कि सारी मिली भगत उन्हीं लोगों की है। जब 27,000 की बात आई, क्योंकि उसमें पुलिस ही शामिल है, तो उन्होंने और भी ज़्यादा पैसे वहाँ कॉलोनी वाले से वसूले, क्योंकि राजा का जो बहुत ज़्यादा जो गलत धंधा है, खुलेआम शराब बेचना बिना रजिस्ट्रेड, बिना ठेके के, तो वो उसका धंधा बंद हो जाएगा। तो उसने खुल के ही कहा था राजा ने कि मैं पुलिस का नाम क्यों लूँगा, क्योंकि मेरा तो उनसे लेन देन रहता है, मेरा व्यवहार है, मेरी बात खराब हो जाएगी और मेरा धंधा उन्हीं की वजह से चलता है, तो मैं कोतवाली पुलिस का नाम ही नहीं लूँगा। मैं तो सीधे कह दूंगा कि उसी लड़के को मैंने वापस कर दिया। जी, उसके संबंध में प्रार्थना पत्र आपका मिला है। जी हाँ, इसकी जांच मिली है। तो हम देखिए, आज मेला चल रहा है, कल हम इसकी जांच करके जी जो भी कार्रवाई होती है बताते हैं। 29 तारीख का केस है, अभी मुलजिम ऐसे घूम रहे हैं, अभी भी उनको परेशान कर रहे हैं, क्योंकि कॉलोनी के अंदर रहने नहीं देते, रोज गाली गलौज करते हैं। देखिए, ऐसा है, कोई अभद्रता नहीं होने पाएगी, इसके प्रति आप निश्चिंत रहिए। जो हल्का के दरोगा जी ने जांच किया है, उसमें जो है, जो आरोप आप लगा रही पैसा वैसा लेने का, इन आरोपों की पुष्टि नहीं हो रही है। ये हो रहा है कि जो है कॉलोनी वालों से और आपकी लड़की से जो है वहाँ पे कहासुनी हुई है। बाकी इसकी जांच मैं कल जाकर स्वयं करूँगा। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी